मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। एक अत्याचारी की, कुटिल की कहानी बताते हैं। कुल मिला के मूर्ख एक आदमी था, अपने गांव वालों को बहुत परेशान किया करता था। बहुत, कभी शराब पी के गाली बकना, कभी चोरी करना, घर घर में अत्याचार मचा रखा था। गांव वाले यही सोचते थे जाने कब मरेगा, कब गांव पवित्र होगा। लेकिन अच्छे लोग मरते हैं, बुरे लोग कहाँ मरते हैं। एक दिन चलते करते काफ़ी दिन बीत गए। एक दिन क्या हुआ कि वो बीमार हो गया तो अपने भैया बंधुओं को बुलाया, कुटुंब परिवार को, और बोला कि गांव भर में डुग्गी पिटवा दो और सरपंच को भी बुला लो। सबसे हमें माफ़ी मांगनी है, क्योंकि अब हमारा अंत समय आ गया, हम बचेंगे नहीं। भाई ने कहा ठीक है। भाई गया, डुग्गी पिटवा दी पूरे गांव में। आओ भाई, हमारा बीमार है, माफ़ी मांगना चाहता है, सरपंच जी से भी कह दो कि आ जाएं। भाई डुग्गी पिट गई, पूरा गांव इकट्ठा। अरे मरने जा रहा, फलाना मरने जा रहा, गांव पवित्र हो जाएगा। फिर आए भाई पूरा गांव खड़े हुए। उसने हाथ जोड़कर कहा कि सारी जिंदगी हम अत्याचार करते रहे, आप लोगों को गालियाँ बकते रहे, लेकिन आप लोगों ने हमारे संग कुछ बुरा नहीं किया। हमने बहुत बुरा किया, इसलिए हमें आप माफ़ी मांग रहे, हमको माफ़ी दे दो। गांव वालों ने कहा माफ़ क्यों कर दूं? कहने लगा अब हमारा अंतिम समय आ गया, इसलिए माफ़ कर दो। तो कहने लगे मर रहे हो, जा रहे हो, इससे अच्छा क्या है, माफ़ी लेकर क्या करोगे? कहने लगा कि हम चैन से मर नहीं पाएंगे, मर गए तो चैन से हम रह नहीं पाएंगे, इसलिए माफ़ी मांग रहे हैं। तो गांव वालों ने कहा हम नहीं माफ़ करेंगे। तब उसने क्या कहा? उसने कहा एक हमारे मन में सलाह आ रही है, उसी के ज़रिए माफ़ कर दो। तो कह दो तो बता दूँ। लोगों ने कहा भाई सुन लो, आखिरी समय है, सुन लो। तो उसने बताया क्या कि बढ़ई को बुला लो, बढ़ई से एक खूंटा बनवा लो और यहीं खड़े रहना मेरे पास, और जब मेरे प्राण निकल जाएं तो मेरे मुंह में खूंटा ठोक देना। बस तुम्हारा बदला पूरा हो जाएगा और हमें माफ़ कर दो, ताकि हम आराम से मर सकें। गांव वाले ने कहा कि बात तो सही कह रहा है, लेकिन करेगा कौन? सरपंच ने कहा कि हम ही कर देंगे। अब वो मरने का नाटक किया, सांस रोक ली और लेट गया। सब लोगों ने कहा मर गया, अब खूंटा ठोक देते हैं। सरपंच ने क्या किया कि खूंटा उसके मुख में ठोक दिया। क्योंकि वो जीवित था इसलिए उसके मुख से खून निकलने लगा। और पुलिस आ गई। पुलिस आई, कही यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, किसने उसे मारा है, किसने उसका कत्ल कर दिया है, किसी ने उसका क्या। अब यहाँ पर ये बात है कि वो अपनी जाल में जीते जी तो सब गांव भर को फंसाए था, मरने के बाद भी फंसा गया। उसने मरने से पहले गांव वालों को जब बुलाने गए थे उनके भाई, उसी समय पुलिस वालों को फ़ोन कर दिया कि गांव भर मिल के हमें मार डाल रहे हैं, जल्दी आओ, मेरी जान बचाओ, नहीं मेरी जान चली जाएगी। ऐसा फ़ोन करके पुलिस को बुलाया और गांव वाले उसकी जाल में फंस गए। वो तो मूर्ख था ही, गांव वाले डबल मूर्ख बने। अरे उसने जो कहा सो कहा, अब तो वो जा ही रहा था, उसकी बात माननी नहीं चाहिए थी। एक शब्द बोल देना था कि हमने हाँ माफ़ कर दिया, बात ख़त्म। एक शब्द के पीछे इतना बवाल। सारे गांव को पुलिस पकड़ के ले गई और जेल में बंद कर दिया। अब जेल में वहाँ क्या विचार कर रहे हैं गांव वाले कि जीते जी तो चैन से बैठने नहीं दिया, मरने के बाद भी खूंटा ठोका गया अपने मुंह में और हम लोगों को बंधा गया। तो मेरे कहने का मतलब ये था
कि मूर्खों की बस्ती। अरे उस मूर्ख के कहने में आना नहीं चाहिए था। पहली बात तो अगर कोई किसी से कह दे कि चलो हम तालाब में कूद जाते हैं, तो मूर्ख ही होगा जो तालाब में कूदेगा, क्योंकि उसे ये अनुमान लगा लेना चाहिए तुरंत, क्या पता ये तैरना जानता हो और मुझे तैरना नहीं आता, मैं तो डूब जाऊंगा। लेकिन मूर्ख के कहने में ही तो लग के कूद जाता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि किसी के कहने में ना आया करिए, कोई अपना भला अपने आप सोचा करिए। क्या पता कब कोई क्या बदला ले रहा है, नहीं समझ पाएंगे, नहीं समझ पाओगे। इसलिए मेरा यही कहना है, इस कहानी के ज़रिए पसंद आए लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। आगे अच्छी अच्छी और कहानियाँ लाऊंगी। केवल समझाने के लिए हमने ये कहानी बनाई है। किसी मूर्ख के चक्कर में पड़ के खुद ही ना जान गंवा बैठना या खुद ही ना जेल चले जाना। धन्यवाद।